12 नवंबर 1996 दिल्ली से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा के चरखी दादरी में वो सर्द शाम थी। वक्त शाम के 6:30 बजे का था। लोग सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी अचानक आसमान में तेज बिजली चमकी। जोरदार धमाके की आवाज हुई और देखते ही देखते आसपास के खेतों में लोहे के टुकड़ों की बारिश होने लगी और साथ ही इंसानों के कटे हुए जले हुए अंग भी बरसने लगते हैं। कोई डेड बॉडी पेड़ में अटकी थी तो कोई जमीन पर टुकड़ों में बिखरी पड़ी थी। बहुत भयानक नज़ारा था उस दिन। आदमी आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यदि वो पीछे वाला सीन याद आता है तो ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए। इतना बुरा हाल था। यहाँ उधर रेलवे लाइन के पास, लाइन से उधर खेतों के अंदर, हर खेत के अंदर पेड़ के ऊपर डेड बॉडी। ये तो पायलट, भगवान की मेहरबानी थी कि पायलट की थी। ये 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर है 5 गाँव। ये यहाँ गिर गया बीच के अंदर, गाँव वालों कहीं कोई खरोच भी नहीं आई। उस दिन भारत में एक ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा हुआ था जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। दरअसल उस शाम चरखी दादरी के आसमान में 2 विमान आपस में टकरा गए थे। एक विमान सऊदी अरब का था तो दूसरा कजाकिस्तान एयरलाइंस का था। उस दिन एक्चुअली में हुआ क्या था जिससे 349 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई और ये हादसा देश के इतिहास का पहला और इकलौता मिड एयर कोलिजन बन गया। आइए जानते हैं इस वीडियो में। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज दुनिया के सबसे आधुनिक और बिजी एयरपोर्ट्स में एक है। यहाँ से हर साल लगभग 6 करोड़ यात्री 60 डोमेस्टिक और इससे भी अधिक लगभग 62 इंटरनेशनल शहरों के लिए उड़ान भरते हैं। लेकिन 90s के दौर में IGI एयरपोर्ट सुविधाओं और टेक्नोलॉजी के लिहाज से इतना विकसित नहीं था। 2010 में अपने आधुनिकीकरण से पहले दिल्ली एयरपोर्ट का काफी बड़ा हिस्सा इंडियन एयरफोर्स के लिए रिजर्व था, जिसके कारण एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स के आने और जाने के लिए केवल एक ही रनवे था। इसके अलावा उस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर केवल एक ही रडार था जिसको प्राइमरी रडार कहते हैं। इसका मुख्य काम एयरपोर्ट पर फ्लाइट के ट्रैफिक को कंट्रोल करना था। आमतौर पर बड़े एयरपोर्ट्स पर 2 रडार होते हैं। पहले रडार से फ्लाइट ट्रैकिंग और कंट्रोल किया जाता है, वहीं दूसरा सेकेंडरी रडार होता है। इस दूसरे रडार को आने और जाने वाली फ्लाइट्स की हाइट और स्पीड मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है और एयरपोर्ट पर इसी सेकेंडरी रडार का ना लगा होना हादसे का एक बड़ा कारण बना। 12 नवंबर 1996 शाम 6:25 पर दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सऊदी अरबियन एयरलाइंस की फ्लाइट 763 सऊदी अरब के धारान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। इस फ्लाइट में 289 पैसेंजर्स के साथ 23 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। पैसेंजर्स में ज्यादातर लोग सऊदी अरब में काम ढूंढने जाने वाले वर्कर्स थे। उस दिन इस फ्लाइट का नेतृत्व 45 साल के कैप्टन खालिद अल सुबैली कर रहे थे। उनके साथ को पायलट फर्स्ट ऑफिसर नाजिर खान थे। अपने फ्लाइट रूट को फॉलो करते हुए फ्लाइट ने मिडल ईस्ट जाने के लिए वेस्ट डायरेक्शन में खुद को मोड़ लिया। उस दिन दिल्ली एयर स्पेस में आने और जाने वाली फ्लाइट्स को 42 वर्षीय कंट्रोल ऑफिसर VK दत्ता गाइड कर रहे थे। एक बिजी एयर स्पेस होने के बावजूद VK दत्ता काफी सूझबूझ के साथ सऊदी अरबियन फ्लाइट को गाइड कर रहे थे। कंट्रोलर VK दत्ता जब सऊदी अरबियन फ्लाइट को गाइड कर रहे थे, ठीक उसी वक्त कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट 1907 दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए आ रही थी, जिसमें 27 पैसेंजर्स और 10 क्रू मेंबर सहित कुल 37 लोग थे। ये एक चार्टर्ड फ्लाइट थी जिसमें व्यापारी गर्म कपड़े भारत में बेचने के लिए ला रहे थे। कजाकिस्तान फ्लाइट को 44 वर्षीय कैप्टन अलेक्जेंडर चेरोपन्नो उड़ा रहे थे, जो बहुत ही मंजे हुए पायलट थे। ये एक बहुत ही बड़ा प्लेन था जिसको सामान ढोने के लिए काम में लिया जाता था। दिल्ली के एयर स्पेस में एंटर करते ही कजाकिस्तान के इस विमान को भी कंट्रोल करने की जिम्मेदारी VK दत्ता की थी, जो सऊदी अरबियन फ्लाइट के साथ साथ अब कजाकिस्तानी फ्लाइट को भी गाइड कर रहे थे। सिंगल एयरवे होने के कारण दोनों फ्लाइट एक ही एयरवे में थी, एक आ रही थी तो दूसरी जा रही थी। बस फ्लाइट के उड़ने की हाइट में फर्क था। कंट्रोलर दत्ता ने सऊदी अरबियन फ्लाइट को 14,000 फीट के एल्टीट्यूड पर जाकर उसी हाइट पर उड़ते हुए आगे बढ़ने के लिए कहा। हाइट के इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद सऊदी कैप्टन प्लेन को 14,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाकर उड़ाने लगे और वहीं कजाकिस्तान फ्लाइट अब धीरे धीरे नीचे आते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने की तैयारी कर रही थी, जो कि अब 23,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ रही थी। लेकिन कंट्रोलर दत्ता ने इस फ्लाइट को 15,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आने के लिए कहा। दत्ता आश्वस्त
थे कि जाने वाली फ्लाइट 14,000 फीट की ऊंचाई पर होगी और आ रही फ्लाइट 15,000 फीट की ऊंचाई पर होगी और इस तरह सऊदी अरबियन फ्लाइट आसानी से कजाकिस्तान फ्लाइट के नीचे से गुजर जाएगी। इंटरनेशनल सिविल एविएशन के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए कंट्रोलर दत्ता ने दोनों फ्लाइट को साफ साफ निर्देश दिए कि वो अपनी निर्धारित हाइट पर ही उड़ें ताकि दोनों फ्लाइट कम से कम 1,000 फीट की दूरी से एक दूसरे को क्रॉस करें। लेकिन हमने पहले ही बताया था कि दिल्ली एयरपोर्ट पर केवल प्राइमरी रडार मौजूद था। सेकेंडरी रडार नहीं होने के कारण कंट्रोलर दत्ता दोनों फ्लाइट की एक्चुअल एल्टीट्यूड, हाइट और स्पीड नहीं पता कर पा रहे थे। इसलिए दत्ता फ्लाइट क्रू द्वारा दी जाने वाली जानकारी के आधार पर ही फ्लाइट की हाइट और स्पीड कंफर्म कर रहे थे। और यहाँ कजाकिस्तान फ्लाइट के क्रू को इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी तरह नहीं आती थी, जिस कारण वो कंट्रोलर दत्ता द्वारा इंग्लिश में दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझ नहीं पाए और फिर वही हुआ जिसका डर था। कंट्रोलर दत्ता ने इंग्लिश में कजाकिस्तान क्रू को बताया कि 14,000 फीट के एल्टीट्यूड पर एक दूसरा विमान है, इसलिए आप अपनी फ़्लाइट को 15,000 फीट के एल्टीट्यूड पर ही उड़ाते रहें। लेकिन इंग्लिश अच्छी तरह ना समझ पाने के कारण कजाकिस्तान फ्लाइट के पायलट ने समझा कि उन्हें 14,000 फीट की ऊंचाई पर आकर उड़ते रहने के लिए कहा गया है और इस तरह पायलट फ्लाइट को 15,000 फीट के बजाय 14,000 फीट की ऊंचाई पर ले आए। अब दोनों फ्लाइट 14,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आमने सामने थी। सामने से आ रही फ्लाइट को देखकर दूसरी फ्लाइट के कैप्टन फ्लाइट को ऊपर या नीचे करके बचाने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन यहाँ 14,000 फीट के एल्टीट्यूड पर घने बादल थे, जिससे दोनों फ्लाइट के कैप्टन अपोजिट साइड से आ रही फ्लाइट को देख नहीं पाए। हालांकि हादसे से कुछ सेकंड पहले कजाकिस्तान फ्लाइट के कैप्टन को सामने कुछ धुंधला सा दिखाई दे गया था और वो बचाने के लिए हाइट बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारी भरकम कजाकिस्तान विमान सऊदी अरबियन फ्लाइट के राइट साइड के इंजन को फाड़ता हुआ आगे निकल जाता है और बड़े धमाके के साथ सऊदी अरबियन फ्लाइट टुकड़े टुकड़े होकर चरखी दादरी के आसमान में बिखर जाती है। वहीं कजाकिस्तान फ्लाइट भी थोड़ा सा आगे जाकर क्रैश कर जाती है और इस तरह चरखी दादरी के खेतों में कई किलोमीटर के एरिया में इन दोनों प्लेन्स का मलबा और 349 लोगों की लाशों के टुकड़े बिखर जाते हैं। दोनों प्लेन्स में से एक भी यात्री की इस हादसे में पूरी डेड बॉडी नहीं मिली, यानी सभी डेड बॉडीज टुकड़ों में बिखरी हुई थी। इस तरह दोनों विमानों के ब्लैक बॉक्स को खोजा गया और जब उनकी जांच हुई तो इस बॉक्स में कम्युनिकेशन रिकॉर्डिंग की जांच के बाद पता चला कि ये दर्दनाक हादसा ठीक से इंस्ट्रक्शन ना समझ पाने की वजह से हुआ। इस बड़े हादसे के बाद IGI एयरपोर्ट पर बड़े बदलाव किए गए। सिंगल रनवे की जगह डबल रनवे बनाया गया और प्राइमरी रडार के साथ सेकेंडरी रडार भी लगाया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बदलाव बड़े हादसों के बाद ही क्यों किए जाते हैं? क्या आपको भी लगता है कि इस देश में आज भी बदलावों के लिए बड़े हादसों का होना ज़रूरी है? तो कमेंट बॉक्स में यस लिखकर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।